मुरादाबाद से एक सनसनीखेज मामला आया सामने जिसमें दो प्रेमियों की घर के अंदर ही बेरहमी से पिटाई कर फावड़े से वार करके हत्या कर दी गई और फिर शवों को गागर नदी किनारे दबा दिया गया। मामला करीब 2 साल पहले दुबई से शुरू हुई मोबाइल के माध्यम से प्रेम प्रसंग का है, जो कुछ समय बाद जानलेवा हादसे में बदल गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार अरमान और काजल का प्रेम प्रसंग गांव में चर्चा का विषय था। अरमान लगभग 4 साल पहले दुबई गया था और वहां 3.5 साल तक काम किया। 2 साल पहले उसे काजल का मोबाइल नंबर मिला और दोनों के बीच बातचीत के दौरान प्रेम संबंध विकसित हो गया। अरमान 4 माह पहले दुबई से घर आया और मुरादाबाद में टाइल्स लगाने का काम शुरू किया। रविवार की रात लगभग 12 बजे अरमान काजल के घर पहुंचा। दीवार फांदकर जैसे ही घर में घुसा, उसकी भनक उसके लड़की के भाई सतीश को लगी। सतीश ने तुरंत अपने दूसरे भाई राजाराम को बुलाया और रिंकू को भी इस मामले की जानकारी दी। पिटाई के दौरान अरमान को लाठी डंडों से पीटा गया और उसके हाथ पैर पकड़ लिए गए। इस दौरान सतीश ने फावड़े से वार कर अरमान की हत्या कर दी। इसके बाद काजल को भी उसी तरह मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद तीनों भाइयों ने शवों को पहले अपनी पशुशाला में रखा और फिर कार में रखकर गागर नदी किनारे ले गए। वहां फावड़े से गहरा गड्ढा खोदा और अरमान के शव के ऊपर काजल का शव रखकर दबा दिया गया। घटना लगभग 3 घंटे में अंजाम तक पहुंची। युवकों की हत्या के बाद परिवार और पुलिस के बीच कई दिनों तक उलझन बनी रही। सोमवार को अरमान के गायब होने पर उसके स्वजन पुलिस से शिकायत करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया कि लड़का कहीं चला गया है। वहीं काजल के परिवार ने भी यही दावा किया कि वह अपनी बेटी के साथ कहीं चली गई है। जब मामला एसएसपी कार्यालय तक पहुंचा, तब जाकर पुलिस ने जांच शुरू की और दोषियों को गिरफ्तार किया। गांव में घटना की रात लोगों ने चीख पुकार सुनी थी, लेकिन ठंड और डर के कारण किसी ने बाहर जाकर मदद नहीं की। पड़ोसियों का कहना है कि शुरुआती समय में उन्हें लगा कि लड़के शराब के नशे में हंगामा कर रहे हैं, पर बाद में पता चला कि मामला हत्या का था। अपराध के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। पुलिस की कई गाड़ियां और पीएससी की टीम अचानक गांव में दाखिल हुई। पुलिस बल की मौजूदगी में से पूरा गांव छावनी में बदल गया। गश्त कर रहे पीएससी जवानों और भारी संख्या में तैनात पुलिस के कारण गलियों में सन्नाटा छा गया। इस घटना ने पूरे इलाके में खौफ का माहौल बना दिया है। पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे मामले का पर्दाफाश किया गया। सर, पाकड़ा थाना इलाके की नगरी सब्जी में घटना सामने आई। क्या घटना है और क्या कारण है? देखिए, आज प्रातः एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई थी कि उनकी सब्जीपुर में एक लड़का गायब है। उस पर पुलिस ने गुमशुदगी लिखी थी। शाम तक उसके पिता की तरफ से एक एफआईआर आई है कि 3 लोगों ने उसके लड़के की हत्या कर दी है। वो एफआईआर दर्ज करके हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सनी, ग्राम प्रधान उमरी। क्या घटना हुई आपको? घटना तो सर ये पता नहीं मामला कितने दिनों से चल रहा था, तो अभी पुलिस प्रशासन के द्वारा पता चला कि उनकी तरफ से आज तहरीर भी दी गई थी। कुछ छानबीन से ये पता चला कि दोनों का मर्डर कर दिया गया है। उस छानबीन में शायद बॉडी भी बरामद हुई है। बाकी जानकारी पुलिस वाले वो ले रहे हैं। क्या नाम है दोनों? लड़की का नाम इसमें काजल है और लड़की का नाम अरमान है। क्या आपस में प्रेम प्रसंग की कुछ? हाँ, प्रेम प्रसंग तो शायद निमायक प्रेम प्रसंग चल रहा है इनका। जी क्या ये लड़का जी, क्या काम करती थी? लड़का ये करता था? लड़की तो शायद पढ़ रही थी अभी और लड़का वैसे ही मेहनत मजदूरी करता था। कितनी उम्र है? लड़की की उम्र है करीब 18+ है और लड़का करीब 24+ है। गाँव में पुलिस फोर्स तैनात थी? गाँव में पूरे गाँव हाँ पुलिस फोर्स तैनात है, सुरक्षा बल आए हुए हैं। और देखो दोनों के सब बरामद हो गए और वो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी शायद नदी के आसपास कहीं मिली है। देखिए, जनपद मुरादाबाद में थाना क्षेत्र पाकवाड़ा के अंतर्गत एक गांव उमरी से कल शाम को एक युवक के मिसिंग की कंप्लेंट थाना प्रभारी को प्राप्त हुई, जिसकी जांच की गई और आज सुबह ही एक युवती के मिसिंग की कंप्लेंट उसके परिवार के द्वारा दी गई। इन दोनों कंप्लेनेंट्स की जांच पर काफ़ी गहनता से परिवार के साथ और अन्य मुखबिरों के साथ जब थाना प्रभारी के द्वारा
जांच की गई तो इसमें ये विदित हुआ कि ये दोनों मिसिंग युवक और युवती एक दूसरे से परिचित रहे हैं और इस संबंध में जब गहनता से जांच की गई तो इसमें ये प्रकाश में आया कि युवती के भाइयों के द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई है और उसके भाइयों से जब पूछताछ की गई तो उनकी निशानदेही पर दोनों के शवों को बरामद किया गया। घटना में प्रयुक्त एक फावड़ा भी जिसके द्वारा हत्या की गई वो भी बरामद किया गया है। मृतक युवक के परिजनों से तहरीर प्राप्त कर थाना पाकवाड़ा पर मुकदमा अपराध संख्या 18/26 जो कि बीएनएस की धारा 103(1) और 238 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये युवती के 3 भाइयों के खिलाफ पंजीकृत किया गया है। 2 भाइयों को हिरासत में लिया जा चुका है और दोनों के शवों को निकाला गया उस मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में और मुलजिमों की शिनाख्त की निशानदेही पर निकाला गया है और इनका पैनल और वीडियोग्राफी के साथ में इनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत है, पुलिस के द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानून व्यवस्था से संबंधित कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है।